एक फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर मुख्य भूमिका में है। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। इसके आगे आपको जो मालूम चल रहा है वो शायद स्पॉइलर की श्रेणी में आ जाए, इसलिए एहतियात बरतें। क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर का नाम हमें शुरू में ही मालूम चल जाता है। हमें पहले 20 मिनट में ही समझ आ जाता है कि ये फिल्म एक बायोग्राफी है। लाल सिंह चड्ढा एक ट्रेन में सवारी कर रहा है। उसे कहीं से कहीं पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते में वो लोगों से बातें करता है। यहीं से सारी कहानी उपजती है। लाल सिंह चड्ढा असल में विकलांग है। आप चाहे तो उसे दिव्यांग कह सकते हैं, लेकिन उसकी माँ मोना सिंह इस बात में विश्वास रखती है कि उसका बेटा किसी से भी कम नहीं है। यहीं से लाल स्थापित होना शुरू होता है। यहीं से लाल की कहानी शुरू होती है। लाल सिंह के जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत मालूम देती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए, धक्का देने के लिए ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर लड़की बराबर है। उसे दौड़ने के लिए उसकी दोस्त रूपा ने कहा था, भाग लाल भाग। ये इस फिल्म का सूत्र वाक्य बनाने आगे आता है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। भाग लाल भाग, ये बात उससे अलग अलग तरीके से उसके कई दोस्त कहते हैं। वो अपने इन सभी दोस्तों से भयानक प्रेम करता है। लाल सिंह अपनी पूरी यात्रा में हमें सिखाता है कि हम लोगों के साथ भयानक किस्म का प्रेम कर सकते हैं। भयानक प्रेम बस अंत में मालूम चलता है कि लाल सिंह चड्ढा असल में सिर्फ और सिर्फ भाग सकता था। जब वो भाग रहा था उस बीच उसने अपना जीवन जिया। न केवल अपना जीवन जिया बल्कि और ना जाने कितनों को जीना सिखाया, और वो ये सब कुछ निर्मोही ढंग से कर रहा था। और हाँ, जिन्हें लगता है कि ये फिल्म देश के प्रति प्रेम को कुछ कम सामने रख रही थी, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। फिल्म देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, वरना इग्नोरेंस का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। लाल सिंह के जीवन जीने के इसी तरीके में हम सभी खुद को ढूंढ पा रहे थे। बॉस, ये शानदार फिल्म है। बहुत समय बाद ऐसी फिल्म आई है जो अपने कंटेंट की वजह से राज करेगी। इस फिल्म में ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो लिरिक्स के बगैर डांस करते हुए माहौल सेट कर दे। इस फिल्म में कोई ऐसा स्टार नहीं है जो बस अपनी बाहें खोले और लोग बेहोश हो जाए। इन सभी चीज़ों के बावजूद लाल सिंह चड्ढा वो फिल्म है जो आपको पकड़ के रखेगी। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी। आप इसे देखने जाएंगे और अपनी फैमिली ग्रुप में सभी को ये फिल्म देखने को कहेंगे। और हाँ, इस फिल्म में भारतीय इतिहास का जिक्र आता रहा है, वो चाहे देश की आज़ादी से हो या सिखों के खिलाफ हुई हिंसा हो, बाबरी मस्जिद ढहाने वाला समय हो या कुछ और हो। उस समय के साथ पूरा इंसाफ किया गया है। यदि आप में इतना कीड़ा है कि आप इतिहास की तह में जाकर खटमल ढूंढते हैं, तो ही आपको समझ में आएगा कि इक्का दुक्का चीज़ें अपनी जगह हिली हैं। ये लिखने वालों की जीत स्थापित करती है। ये बात सच है कि लाल सिंह चड्ढा को अंग्रेजी फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी संस्करण कहा जाएगा, लेकिन अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई ये फिल्म उस अंग्रेजी पिक्चर से बहुत आगे की चीज़ है। भूल जाइए कि आपने फॉरेस्ट गम देखी है। याद भी होगी तो समझ में आएगा कि ये अनोखा मामला है।